परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव जी के हृदय के गीत पुस्तक से आज का छंद बहुत ही प्यारा और बहुत ही सारगर्भित है। अंतहीन इस महाकाल के मध्य असंख्यों चेहरे, बनते मिटते जलते बुझते रहते दीपक सेहरे। अंतहीन इस महाकाल के मध्य असंख्यों चेहरे, बनते मिटते जलते बुझते रहते दीपक सेहरे। जीव अकेला पथिक पुराना जगती तल में आया, निज स्वरूप की परख त्याग कर लगा बढ़ाने माया। उसका नहीं यहाँ कुछ भी है फिर भी अपना माना, जलता रहा सदा जीवन में बुनते ताना बाना। अहंकार के मिथ्यापन को तनिक नहीं पहचाना, बीत गई अनमोल जिंदगी पड़ा विवश हो जाना। बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा, बहुत जानने वाले को भी स्मृति खोना होगा। बहुत भीड़ भी छट जाएगी टूट जाएगा नाता, जीव पथिक आया इकला ही और अकेले जाता। मुट्ठी बांध सभी आते हैं हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वा पड़ा पड़ा है सड़ता। इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्राया कोई नहीं जहाँ है। छोड़ो झूठी तन की आशा धन की आशा छोड़ो, अहंकार की दुर्धर बेड़ी को विवेक से तोड़ो। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़ के निर्मोही, भाग चले जा उस प्रदेश में जो असंग अद्रोही। जीव तुम्हारा तुझ केवल है और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे हैं। सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे हैं। सद्गुरु इस पद में समय की असीमता को बताते हुए कहते हैं, अंतहीन इस महाकाल के मध्य असंख्यों चेहरे। महाकाल बीत रहा है। छोटे छोटे समयों को हम लोग मापते हैं, पल, मिनट, घंटा, घड़ी, दिन, प्रहर, महीना और वर्ष, शताब्दियाँ, सहस्त्राब्दियाँ, ये सब गिनते हैं। लेकिन इस अंतहीन महाकाल के सामने शताब्दियाँ और सहस्त्राब्दियाँ भी कुछ नहीं है। इतिहास काल कितना माना जाता है? 2500 वर्षों का। बुद्ध काल से अब तक के समय को इतिहास काल कहा जाता है और उसके पहले के समय को प्राक इतिहास काल कहा जाता है, छिपा हुआ। उसके बारे में कुछ नहीं सही कहा जा सकता है कि इतना ही है कि और ज्यादा है। प्राक इतिहास काल और इतिहास काल 2500 साल, और बुद्ध के पहले न जाने कितना युग बीत गए
और वैदिक काल को भी कितना मानेंगे? 5000 साल कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग 10,000 साल मानते हैं। और 10,000 साल के पहले क्या समय नहीं था? अरे 10 अरब नहीं, 10 खरब वर्ष भी कुछ नहीं है उसके सामने, इस महाकाल के सामने। और इस महाकाल में ना जाने कितने असंख्यों चेहरे यहाँ पर आए, जन्म लिए। और वो जन्म लेने वाला कौन है? यह जीव। यह जीव अनादिकाल से, एक शब्द में हमारे पारखी संत साफ कह देते हैं, अनादिकाल। समय को गिनाने की जरूरत नहीं, समय की सीमा ही नहीं है कोई, तो क्या गिनाएंगे इसको? करोड़ों कुंटल गेहूं रखा हो, उसको भी गिन करके बताया जा सकता है कि कितने दाने हैं इसमें, लेकिन समय की सीमा को बताया ही नहीं जा सकता है। कितना पीछे बीत चुका है और कितना आगे बीतेगा। अंतहीन इस महाकाल के मध्य असंख्यों चेहरे, यह जीव इस महाकाल में आकर के आया क्या है? ही है सदा से, ऑलरेडी सदा से है। या अजर अमर अविनाशी है, नित्य है। भौतिक तत्वों के भी मूल जो मैटर हैं, मूल तत्व हैं, वो कभी एक कण ना बनता है कभी, और ना नष्ट होता है। फिर चेतन तत्व कोई नया कैसे बनेगा? ये भी अमर अविनाशी है। भौतिक तत्वों के जो मूल कण हैं, परमाणु, परमाणु की जो अंतिम इकाई है, ना एक कण नई बनती है और ना मिटती है कभी। जब जड़ तत्व, चाहे मिट्टी, पानी, आग, हवा के कोई तत्व हो मूल, ना वो मिटते हैं ना बनते हैं, तो फिर आत्म तत्व, चेतन तत्व जो भौतिकता से अलग है, वो कैसे मिट जाएगा और वो नया कैसे बन जाएगा? वो सदा से है। और यही अविनाशी चेतन इस प्रकृति से मिल मिलकर अपने कर्मों के अनुसार बारंबार जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, देह धरता है, छोड़ता है। और इस देह धरने और छोड़ने के बीच में केवल दुख पाता है। प्राणी पदार्थों का संयोग होता है, मन इंद्रियों का संयोग होता है, तमाम दुनिया को देखता है, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं में बिलबिलाता है, और हानि लाभ में रोता है, और मेरा तेरा करके परेशान होता है, मोह माया बढ़ा करके, और खूब दुख पाता है। दुख के अलावा और कुछ नहीं। ये महादुख का व्यापार, यही है वार्ता। वार्ता, वार्ता का एक अर्थ होता है बातचीत करना। ये बहुत साधारण अर्थ है, लेकिन जो विशेष अर्थ है वार्ता का होता है व्यवसाय। व्यवसाय, एक काल का महाव्यवसाय चल रहा है, प्राणियों को जन्माना और मरना, मारना। इसी बात को युधिष्ठिर से यक्ष ने वनवास काल में पूछा था कि वार्ता क्या है। बहुत सारे प्रश्न आए थे उसमें, तो एक प्रश्न यह भी पूछा था, वार्ता क्या है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, अस्मिन् महामोहमय कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पश्तीति वार्ता। ये महामोह का एक कड़ाह है। कड़ाह, कड़ाही, जिसमें कोई चीज पकाया जाता है, सब्जी, हलवा आदि। तो यहाँ इस प्रकृति में जो महाव्यवसाय चल रहा है, यहाँ पर कौन सी कड़ाही है? मोह की, महामोह की। सब प्राणी इस महामोह के कड़ाही में पड़े हुए हैं। सूर्य अग्निना, अब कड़ाही में कोई चीज रख करके सेकी जाती है तो आग भी तो नीचे जलती है, तभी तो सिकेगी। तो सूर्य अग्निना, सूर्य की अग्नि धधक रही है अनादिकाल से। सूर्य अग्निना रात्रि दिवेंधनेन, आग जलती है, लेकिन आग ऐसे थोड़े जलती है, किसी चीज को जलाती है वो। तो यहां ईंधन क्या है? रात्रि दिवेन, रात और दिन का ईंधन जल रहा है। मोह की कड़ाही है और सूर्य की आग लगी हुई है, रात और दिन का ईंधन है। मासर्तु दर्वी, महीने और ऋतुओं की दर्वी है। दर्वी कहते हैं पलटा, करछुली को।
तो कढ़ाई में कोई चीज रखा जाएगा तो उलट पलट के सेका जाता है। माँ सरतु दरवी परिघट्टनैन, उसमें उलट पलट कर काल सबको सेक रहा है। भूतानि काला पचतीति वार्ता, यहाँ पर सभी प्राणी, भूतानि भूत प्राणी, समय के अंतराल में पचतीत सब पच रहे हैं, छीण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, जीर्ण हो रहे हैं। यहाँ जन्मते हैं और रगड़ रगड़ कर उनको ऐसा काल सेकता है और 10, 20, 50, 100 साल में सेक के एकदम पकाए के उधर रख देता है। यही है वार्ता। ये युधिष्ठिर जी महाराज महाभारत में कहते हैं। तो ये महाकाल में यह जीव अनादिकाल से अब तक कितने चेहरे धारण किया और सब लुप्त होता रहा। सतगुरु कबीर साहब के भजन में भी आया है कि यही मोर के अंदर बैठ करके, मोर का चेहरा, बिल्ली का चेहरा, हाथी का चेहरा, आदमी का चेहरा, बैल का चेहरा पहन करके और उस तरीके से बोलता है। गाय के शरीर में पहुंचता है तो रंभाता है, हाथी के शरीर में चिघाड़ता है, शेर के शरीर में दहाड़ता है और गधे के शरीर में जाकर रेंकता है, घोड़े के शरीर में हिनहिनाता है, पक्षी के शरीर में वही जाकर के चहकता है, कलरव करता है। मनुष्य के शरीर में आए तो मनुष्य जैसे बोलता है। मेढक के शरीर में वही पहुंच गया, टर टर बोलता है। बिल्ली के शरीर में म्याऊं म्याऊं करता है। देखो वही जीव अलग अलग शरीरों में जाकर के अलग अलग बोली बोलता है। जीव वही है, बाजा बदल गया तो आवाज बदल गई। बनते मिटते जलते बुझते रहते दीपक सहरे, चेहरे बनते मिटते और ये जीवन का दीपक जलते बुझते रहते दीपक सहरे। ये सहरे ऐसे ही बदल रहे हैं। सेहरा विवाह के समय में दूल्हा जो सिर पर पहनता है, मोर मुकुट, विवाह का गृहस्थी का राज तिलक हो रहा है और वो है मुकुट। और ये मुकुट पहनता है फिर उतर जाता है और एक दिन की बस स्वागत सम्मान वाहवाही और नाच गान डीजे बाजा, उसके बाद फिर वही तबाही, वही जीवन की बर्बादी, वही जीवन में चिंता भय शोक संताप से ये बनता बिगड़ता। जीवन अनादिकाल से क्या क्या यह जीव ने नहीं भोगा नहीं पाया। जीव अकेला पथिक पुराना जगती तल पर आया। जीव बिल्कुल अकेला है, चाहे जितना यहां भीड़ बढ़ा ले, अपना किसी को माने और सबसे अपना रिश्ता नाता खोलता रहे, कहीं भी किसी से मिल करके उससे अनेक प्रकार का परिचय बढ़ाता रहे और पुराने पुराने रिश्तों में जोड़ करके अपने को सबसे रिश्ता जोड़ जोड़ करके अपने को सबका माने और सबको अपना माने, लेकिन अंततः है अकेला। जीव किसी का है ही नहीं है और इसका कोई नहीं है। को का को पुरुष कौन का की नारी, अकथ कथायाम दृष्टि पसारी। को का को पुत्र कौन का को बाप, कोरे मरे को सहाय संताप। ठग ठगी मूल सबन का लीन्हा, राम ठगौरी काहू न चिन्हा। ये सब एक दूसरे को ठग रहे हैं, मेरा 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 कह करके। हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, और ऐसा कह कह करके ठग रहे हैं। और ये राम ठगौरी को कोई पहचान नहीं पाया। धर्म के नाम पर भी बहुत ठगौरी चल रही है। तो इस ठग विद्या को भी पहचाने। ये मोह माया एक महा ठग विद्या है और आत्म विद्या को कोई पढ़ पावे या ना पढ़ पावे, लेकिन ये ठग विद्या अनादिकाल से सभी जीवों के जीवन में चल रही है और इसी में आकर के सब ठगा रहे हैं। बिना किसी प्रकार का प्रशिक्षण लिए ठगते हैं और खुद ठगाते हैं। तो जीव अकेला है और ये पथिक है, पथिक है। इस पथ में, संसार के पथ में ये बार बार आता है। माता पिता उसके आधार हैं। आखिर कोई पथिक आएगा तो रास्ता में ही तो चलेगा। तो माता पिता रास्ता हैं और यह जीव राही है। और किसी माँ से पैदा हो गया, किसी व्यक्ति ने पैदा कर दिया तो वो माँ कहलाने लगी और ये पिता कहलाने लग गया।
अब यहाँ पर मोह माया जोड़ लिए, रिश्ता खुल गया, और फिर बड़ा हो गया तो किसी से शादी हो गई तो कोई पति कहलाने लगा, कोई पत्नी कहलाने लगा। यहाँ भी अब एक रिश्ता खुल गया। अब शादी के बाद कोई बच्चा पैदा हो गया, जीव कर्मी जीव आकर के देह धारण किया, तो अब कोई पुत्र हो गया, कोई पिता हो गया, कोई माँ हो गया। अब बढ़ता जा रहा है ये पमारा, लेकिन अंततः ये जीव अकेला पथिक है, वो पथ में चल रहा है, और रास्ते में ना जाने कितने ये सब प्राणी पदार्थ परिस्थितियां मिल रहे हैं, और उन सब में अपने संबंध को प्रगाढ़ करता जा रहा है, और इस संबंध में पीछे छूटते भी जाते हैं। ना जाने सोचें आज तक कितने छूट गए, जिनके साथ हम खेले थे, बैठे थे, घूमे थे, टहले थे, पढ़े थे, जिन्होंने गोद में खिलाया हमें, जिनको हमने बचपन में खिलाया, ना जाने कितने छूट गए। तो ये जीव अनादिकाल से इस संसार के पथ में भ्रमण कर रहा है, और इसका कोई भय नहीं, लेकिन फिर भी ये मोह ममता बढ़ा बढ़ा करके इस ममता की दुनिया में और इस ममता के व्यवसाय में अपने लिए केवल दुख की कमाई करता है। ये जीव अकेला इस जगती तल पर आया है, जीव अकेला पथिक पुराना जगती तल में आया। इस जगती तल में ये जीव के कर्मों के फल भोग देने के लिए धरती बड़ी अनुकूल है, और भी किसी ग्रह पर हो सकते हैं प्राणी, लेकिन इन जीवों के जीव जबकि इस धरती के किसी भी पदार्थ से, धरती में और भी जो हैं पदार्थ, पानी, आग, हवा, वो भी यहीं पर रह रहे हैं। इन किसी पदार्थ से चैतन्य पदार्थ में कोई तुलना नहीं है, लेकिन अब चैतन्य इन्हीं पदार्थों में मोह बढ़ा बढ़ा करके अब अपने लिए वो वासना की कमाई किया है। तो यही पदार्थ फिर इसको फल भोग भी दे रहे हैं पैदा कर करके। इन पदार्थों में मोह कैसे बढ़ाया? यही में कहीं बेटा बेटी में, घर धन में, रुपए पैसे में, अपने शरीर में, या प्राणी पदार्थों में, ये सब संसार के मिट्टी पानी आग हवा से बने हुए पदार्थ, नर नारी या प्राणी पदार्थ जो भी हैं, इन्हीं में मोह किया। तो यही फिर अब पदार्थ ही इसको फल भोग देने के लिए भी यहाँ पर ले आए। देखो, अब इन्हीं में मोह किया, अब इन्हीं के सहयोग से देह धारण हो गई, और फिर ये मिट्टी पानी आग हवा से ही तो देह मिली, और इसी में आकर के अब फिर यही मोह कर रहा, और यही सब इसको रगड़ रहे हैं और इसी को दुख दे रहे हैं। अब इन्हीं में जेल मिलता है। जेल भी कहाँ से बना है? इन्हीं चार तत्वों से। और जो आकर के हमें दंडित कर रहे हैं उनका भी देह इसी चार तत्व से। और जिस संसार में हम इंद्रियों को फंसा के भोगों में डूब रहे हैं वो भी यही चार तत्वों में। अब अपना शरीर भी इन्हीं चार तत्वों में, और इंद्रियां भी इन्हीं चार तत्वों से, और फल भोग भी इन्हीं में हो रहा है, और सब यहीं छूट भी रहे हैं, लेकिन दुख पाता है केवल जीव। और सारा प्रपंच इसी संसार में होता है, लेकिन भोक्ता कौन है? जीव। और क्यों है? अपने को भूल करके, अपने आप को भूल करके ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ है। जिस दिन अपने कीमत को, अपने महत्व को समझ लेगा, ये सब बंद हो जाएगा। व्यापार जो अभी पहले बताया गया कि व्यवसाय, ये सारा व्यापार व्यवसाय जीव का जन्मने मरने और दुख भोगने का केवल स्वरूप भूल के कारण चल रहा है। और अपने को पहचाने और सारा व्यापार बंद हो जाएगा। नहीं तो चाहे जितना धन बढ़ा लो, चाहे जितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, चाहे जितने बड़े पद पर चले जाओ, एक दो नहीं हजारों आपके पास हवाई जहाज, ट्रेन और बड़े बड़े विमान, प्राइवेट विमान हो, आपको एक पल में पृथ्वी से चंद्रमा में पहुंचा दे, चंद्रमा से मंगल पर पहुंचा दे, मंगल से और कहीं पहुंचा दे, और उसके बाद भी आप इस देह से तो पहुंचेंगे और फिर मर जाएंगे। और किसी ग्रह के, चाहे धरती के, चाहे चंद्रमा के, चाहे मंगल के, और किसी ग्रह के किसी कोने के एक जगह में सड़ गल करके नष्ट हो जाएगा शरीर। जीव का संबंध शरीर से समाप्त हो जाएगा। और फिर आपके करोड़ों विमान, करोड़ों अरबों की संपत्ति
और करोड़ों खरबों अरबों खरबों में जो नाम प्रभाव शोहरत है, इस जीव का क्या संबंध रह जाएगा किसी से। इसलिए ये सब केवल मोह माया की दुनिया में पड़ करके जीव दुख के अलावा कुछ नहीं पा रहा है। इस जगती तल पर तू अकेला है, अपने इस अकेलेपन को पहचान। और अकेला होने के नाते तू दीन लाचार नहीं है, तू इतना समर्थ है, इतना बलवान है, इतना अपने आप में सुखी है कि बल्कि दूसरों से जुड़ जुड़ करके दुख का अनुभव करता है। और जिस दिन अपने को पहचानेगा और दूसरे से संबंध काट लेगा, काटने का मतलब मान्यता का संबंध काट लेगा, उस दिन अपनी शक्ति और अपने बल को पहचान सकेगा और फिर लगेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में परम सुखी हूँ। जीव के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है, ये केवल इच्छा कर करके दुख पा रहा। इच्छा करी भव सागर, जामे बोहित राम आधार, कहें कबीर हरि शरण गहु गौ खुर बच विस्तार। तो निज स्वरूप की परख त्याग कर लगा बढ़ाने माया, ये अपने स्वरूप को भूल करके अपनी गरिमा, अपनी महत्ता और अपनी अखंडता, अपने अविनाशीपन को भूल करके ये मोह माया बढ़ाया और दुख बढ़ाया। उसका नहीं यहाँ कुछ भी है फिर भी अपना माना, ये जीव का यहाँ एक कण भी नहीं है और फिर भी अपना मान लिया। जिस घर में हमारा कुछ ना हो और फिर भी अपना मान लें, तो ज्यादा अपना मानेंगे तो घर वाले के द्वारा धक्का देके निकाल दिए जाएंगे, और ज्यादा मानेंगे तो वो पुलिस बुला लेगा, और ज्यादा उस ढंग का ना माने कि घर वाले को धक्का देना पड़े या पुलिस को आना पड़े, यूं ही अपना मान लिए ममता से, तो हमारा मन हमें धक्का देगा और वियोग की पीड़ा सताएगी, मोह की पीड़ा सताएगी। और जबकि कुछ नहीं, किसी भी तरीके से यहां मेरा कुछ नहीं है। जलता रहा सदा जीवन में बुझते बुनते ताना बाना, ये सदैव जीवन भर जलता रहा। और कैसे जलता रहा? बुनते ताना बाना, मैं मेरा का, ये दो बात है। मैं मेरा का ताना बाना बुनता रहा। मैं के दो अर्थ हैं, एक स्वरूप भाव से मैं अविनाशी चेतन आत्मा हूं, और एक मैं देह भाव से मैं गणेश हूं, सुरेश हूं, महेश हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, मैं अध्यापक हूं, मास्टर हूं, डॉक्टर हूं, मैं नेता हूं, मंत्री हूं, मिनिस्टर हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं सुंदर हूं, मैं धनी हूं, मैं जवान हूं, मैं बेटा हूं, पिता हूं, भाई हूं। ये सब जो मैं पना है ये दैहिक है, और ये सब माइक है, मायामय है। और यह एक ताना बाना सबसे जोड़ता रहा, वो मेरे पिता है वो मेरे लिए ऐसा करें, वो मेरा बेटा है वो मेरे लिए ऐसे करे, वो मेरी पत्नी है वो मेरे पति हैं। तो ये मैं अपने को कुछ माना और फिर ताना बाना जोड़ा कि वो मेरे लिए ऐसे करें, मैं उनके लिए ऐसा करूं, और जबकि कुछ नहीं है, ना मेरा कोई है, ना मैं किसी का हूं, ना मेरी कुछ है। तो जीव केवल अकेला है, और इस अकेलेपन को भूल करके ये केवल ताना बाना दुख का बुनता है। अहंकार के मिथ्यापन को तनिक नहीं पहचाना, और इन्हीं प्राणी पदार्थों में अहम बढ़ा लिया, और इसको समझा नहीं क्या मेरा है। जिस घर को अपना मानते हैं, पहले न जाने कितने इस घर को अपना मान के चले गए, उनका ना रहा। इस गांव को, इन चीजों को, इस जमीन को, जमीन की रजिस्ट्री कराई जाती है और कही जाती है मेरी जमीन है यहां तक, और उसी में एक दिन मर के दफना दिया गया, और न जाने कितने लोग इस जमीन की रजिस्ट्री करा चुके और उसी में दफन हो गए, और फिर भी लोग कहते हैं मेरी है। जमीन किसी की नहीं है, सब इसके हो जाते हैं। या वसुधा काहू की न भई, सतगुरु कबीर ने कहा ये वसुधा धरती किसी की ना हुई। दो भाई थे, जमीन का बंटवारा को लेकर के आपस में झगड़ गए, और रस्सी फेंक फेंक करके नापते और कहते यहां तक मेरी है, यहां तक मेरी है, और लड़ने लगे। इतने में जमीन हंस पड़ी और कहती है मूर्खों,
मैं तुम्हारी नहीं हूं, तुम दोनों मेरे हो। और एक दिन दोनों उसी में दफन हो जाते हैं। वही ओ पप्पू और पिंकी की तरह। एक माँ थी, उसके 2 बच्चे थे। शाम को खाए पिए और माँ ने कहा कि जाओ सो जाओ, तो गए बिस्तर पर। तो पप्पू कहता है कि ये चादर मेरी है, और वो खींच लेता है। तो पिंकी कहती नहीं, ये चादर मेरी है, मैं ओढ़ूंगी, और इसी को लेकर के लड़ गए। तो माँ कहती अरे तुम क्यों लड़ गए, मैं सोने के लिए कहा था कि लड़ने के लिए कहा था। मम्मी ये कहता है मेरी चादर है, तो वो कहती मम्मी ये कहता है मेरी चादर है। तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, हम तुमको अलग अलग चादर दे देते हैं। चादर दे दिए, अलग अपनी अपनी चादर ओढ़ गए। अब बस फिर लड़ाई शुरू हो गई। मम्मी ये कहता है मेरी तकिया है, मम्मी ये कहती है मेरी तकिया है, मैं नहीं दूंगी, मैं अपनी तकिया ले करके रहूंगी। लड़का कहता है मैं ले करके रहूंगा। तो मम्मी कहती है कोई बात नहीं, मैं दूसरी तकिया देती हूँ। फिर दे दिया, अपनी अपनी तकिया, अपना अपना चादर। थोड़ी देर में सो गए। इसकी तकिया उधर पड़ी है, उसकी तकिया उधर पड़ी है, इसकी चादर उधर पड़ी है, इसकी चादर उधर पड़ी है। ये उसके ऊपर टांग रखे सो रहा है, वह उसके ऊपर हाथ रखे सो रहा है। अब मम्मी आकर देखती है कि कैसे मूर्ख लड़के थे, बच्चे थे। तकिया चादर के लिए दोनों झगड़ रहे थे। अब ना तकिया का होश है, ना चादर का होश है। अब पड़े हैं मुंह बाए। ऐसे वो केवल पप्पू पिंकी की बात नहीं है, यहाँ न जाने कितने पप्पू पिंकी दुनिया में। मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा परिवार, मेरा पद करके लड़ रहे हैं, और एक दिन मुंह बाए पड़े रहते हैं, और उनकी जमीन, उनकी संपत्ति, उनका परिवार, उनके पद सब जहां के तहां पड़े रहते हैं। कहां किसका क्या होता है। इसलिए इस मिथ्यापन को समझें, ये मिथ्या अहंकार है। सदगुरु कबीर ने कहा झूठ झूठा कै डार हूं, मिथ्या यह संसार, तेई कारण मैं कहत हूं जाते होए उबार। हे भाई, इस संसार की तमाम इन चीजों को जिसे तुमने अपना मान रखा है, झूठा समझो और झूठ झूठा करके छोड़ दो। तो क्या छोड़ दे? घर को, धन को, खाने पीने को, चीजों को छोड़ दें? साहब कहते हैं छोड़ने का मतलब मोह छोड़ दो। तेही कारण मैं कहता हूं जाते होए उबार। मैं इसलिए ऐसा कहता हूं कि जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। ये अपना मान मान करके मोह में तुम धंसे जा रहे हो, रात दिन बिलख रहे हो। मैं इस मोहाशक्ति के जो प्रबलता है, इसके कारण जो तुम जल रहे हो, इसके लिए कहता हूं कि छोड़ दो। और जब तक शरीर प्रारब्ध है, इनका तो उपयोग तो करना पड़ेगा, लेकिन आसक्ति को छोड़ दो। बीत गई अनमोल जिंदगी, पड़ा विवश हो जाना। ये जिंदगी अनमोल थी, अनमोल है, लेकिन इसकी कीमत को ना समझने के कारण हमने सद्गुणों को अपनाया नहीं, सदाचार को अपनाया नहीं, ज्ञान भक्ति से अपने को जोड़ा नहीं, गुरु संत से अपने मन को मिलाया नहीं, उनके विचारों में अपने को डुबाया नहीं। अनमोल जिंदगी बीत गई मोह माया में, घर जोड़ने की माया में और मेरा मेरा करने में बस बिता दिए समय। कुछ होने वाला नहीं है। फिर जब 4 पैर के हो जाएंगे, 10 पैर के हो जाएंगे, धरती पर रेंगते हुए पड़े रहेंगे कहीं किसी कोने में, भूखे प्यासे मार कूट डाले जाएंगे, जला भून डाले जाएंगे दूसरे प्राणियों द्वारा, जहां कोई समझ ही नहीं रह जाएगी। उस समय क्या करेंगे? तब चतिहो जब तजिहो प्राणा, भया आयान तब मन पछताना। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। बहुत सुनते गुनते जानते मानते हुए भी एक दिन मौत निकट आ जाएगी। फिर भया आयान, कमजोर लाचार दीन होकर के फिर पछताते रहेंगे। इसलिए ये अनमोल जिंदगी की कीमत को समझें। बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा, बहुत जोड़ने वाले को भी स्मृति खोना होगा। ये बहुत प्रसिद्ध गुरुजी जी की पंक्ति है। सदगुरु श्री प्रेम साहब जी बहुत गाया करते थे इसे। जब भी गुरुदेव जी जाएं या और भी कोई परिस्थिति आवे, वो गुनगुनाते रहते थे। एक बार सन 1995 के दिसंबर का महीना था। करनेलगंज में
श्री रक्षाराम जी के कार्यक्रम में गुरुदेव जी का पदार्पण हुआ था। तो 5 दिनों का कार्यक्रम था, 5 दिन या 7 दिन का था। तो वहाँ पर गुरुदेव जी रह रहे थे। अंतिम में गुरु जी ने कहा कि यहाँ पास में सरैया है, सदगुरु श्री प्रेम साहिब जी रह रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए चलना है। गुरुदेव जी यहाँ श्री अरुण जी की गाड़ी पर चले, साथ में कई साधक थे, श्री गुरुभूषण साहिब जी, श्री धर्मेंद्र साहिब जी, और मेरा भी रहना हुआ, और भी 2-3 संत। ये सब कुल मिलाकर के गुरुदेव जी के साथ में 5-6 लोग चले। जब सदगुरु श्री प्रेम साहिब जी के पास कुछ पैसे, कपड़े, बर्तन, फल आदि लेकर के वहाँ समर्पित किए, तो श्री प्रेम साहिब जी को पूज्य श्री निष्ठा साहिब जी ने बताया कि श्री अभिलाष साहिब जी गुरुदेव जी पधारे हुए हैं। तो जैसे ही वो सुने एकदम खिलखिला उठे। अब श्री प्रेम साहिब जी तो असमर्थ थे, बोल नहीं पाते थे ज़्यादा कुछ, लेकिन वे हंस पड़े। तो गुरुदेव जी ने कहा, बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा, बहुत जानने वाले को भी स्मृति खोना होगा। गुरु जी ने ऐसा जब कहा तो श्री प्रेम साहिब जी एकदम खिल उठे और बड़े जोर से हंसने लगे। श्री प्रेम साहिब जी गाते रहते थे, तो गुरुदेव जी ने उनकी उस बात को याद दिलाया, तो साहब खूब खुश हो गए। उस असमर्थता में भी गुरुदेव जी की इन पंक्तियों को वे गुनगुनाते रहते थे, मनन करते रहते थे। तो बहुत जानने वाले को भी स्मृति खोना होगा। निश्चित ही एक दिन वो समय आएगा, बहुत बोलने वाला को मौन होना पड़ेगा। जो घंटों घंटों बड़े जोरदार शब्दों में प्रवचन किया करते थे, लोगों में अपने व्याख्यान दिया करते थे, एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि बोलना बंद हो जाता है, मौन हो जाते हैं। बहुत जानने वाले को भी स्मृति खोना होगा। एक दिन ऐसा समय आता है कि बहुत इतना तेज उनकी मेमोरी, इतना तेज उनकी स्मरण शक्ति कि सारी स्मृतियां भंग हो जाती है। याद नहीं रह जाता है कि कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, किनसे मिलना है, मेरी क्या चीज़ें हैं, कौन है मेरा। एक दिन सब भूल जाता है, किसी की याद नहीं रह जाती है। यहाँ तक कि रास्ते भूल जाना होता है, अपनी चीज़ें नहीं पहचान मिलती है। यहाँ तक कि अपने बेटा को, अपने घर को, अपने बाल बच्चों को नहीं याद आता है। ये ऐसा है कि बहुत जानने वाले को भी स्मृति खोना होगा, स्मृतियाँ भंग हो जाएगी। पंडित राहुल सांकृत्यायन, ये आजमगढ़ के थे, बहुत बड़े विद्वान, 33 भाषाओं के वे ज्ञाता थे। और वे इतना शास्त्रों को पढ़ डाले थे, इतनी भाषा जानते थे, करीब करीब 12 भाषाओं पर तो उनका जबरदस्त अधिकार था, थे, इतना नॉलेजवान थे। लेकिन वही पंडित राहुल सांकृत्यायन के लिए उनके जीवन में एक समय ऐसा आ गया कि वे कुछ भी नहीं जान पाते थे, भूलने का विस्मरण रोग हो गया था। और वे यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया, उनके मित्र आए तो पहचान नहीं पाए। मित्र ने कहा कि मैं कौन हूँ बताइए, तो कहें राहुल, बस इतना ही बोले, राहुल। अपना ही नाम उनको याद था, बस अपने नाम कह दिए। उनका नाम था राहुल सांकृत्यायन। तो मित्र ने कहा कि बताइए मैं कौन हूँ, कहें राहुल, बस इतना ही बोले। और वो जवानी में कहाँ कहाँ गए, श्रीलंका गए, सिंगापुर गए, जापान गए, चाइना गए, और जहाँ गए एक शादी करते रहे, और जगह जगह पत्नी को छोड़ते रहे, बच्चे होते रहे। लोला नाम की एक स्त्री थी, उनके साथ रही कुछ दिन, लेकिन वही धोखा दे के चली गई। बुढ़ापा में असमर्थ हुए, जब भूल गए तो लोला लोला याद करते रहते थे। और एक बच्चा दुई बच्चा, एक बच्चा दुई बच्चा, बस यही कहते रहते थे। जो कमाई नहीं करेगा, साधन भजन की, अपनी शांति साधना की, एकांत अवस्था में जा करके बोध विचार की,
तो यही होगा, वो लोला लोला याद करेगा और एक बच्चा दो बच्चा ही गिनता रहेगा और कुछ नहीं पाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब कि बहुत जानने वाले को भी स्मृति खोना, बहुत आपकी स्मृति शक्ति है, बहुत माइंड मेमोरी है, आप बहुत याद रखते हैं, इसका भी घमंड करने की जरूरत नहीं है। साधना करो, बहुत ना जानो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने को जानो, अपने विकारों को जानो, अपनी शांति को जानो, अपनी मर्यादा को जानो और अपने कर्तव्यों को जानो, बस इतना काफी है। दुनिया भर को हम जान लें, समुद्र में क्या क्या पाया जाता है, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान में क्या क्या मिलता है, वहाँ के कौन राष्ट्रपति, कितने मुख्यमंत्री, कितने प्रधानमंत्री, और कहाँ कोयला, तेल, पेट्रोल, सोना, चांदी पाया जाता है, और पृथ्वी कितनी वजनदार है, समुद्र में कितने गिलास पानी है, और कितने ऊपर आकाश में ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब न जाने तो क्या हर्जा है। सबको जान लिए, अपने को नहीं जाने, इसीलिए सारा दुख है। बहुत भीड़ भी छट जाएगी, टूट जाएगा नाता। चाहे जितनी बड़ी भीड़ हो, हम जिधर चलते हों, हमारे साथ सैकड़ों चलते हों, हम जहां पहुंच जाएं, लोग तुरंत हमारे स्वागत में पहुंच जाते हैं। हमारे साथ दर्जनों गाड़ियां चलती हैं सायरन बजाते हुए, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि कोई साथ में नहीं होगा, हम अकेले पड़े रहेंगे और उस बिना हवा प्रकाश के एकांत गड्ढे में, जमीन के नीचे अंधेरे में 50 कुंतल मिट्टी हमारे ऊपर पड़ी हुई एक दिन जमीन के नीचे गल करके खत्म, नामो निशान मिट जाएगा। अथवा आग की ढेर पर रख देंगे तो जल करके फक से एक मुट्ठी राख हो जाएगा, उड़ जाएगी, हवा का झोंका आएगा, उड़ जाएगा। गुरुदेव जी यहाँ पर गोंडा जिला में एक गांव है परसोदा, वहाँ पर राम शब्द तिवारी नाम के एक पंडित जी रहते थे, बड़े प्रतिष्ठित थे, बड़े योग्य थे और उनका जलवा रहता था अपने जमाने में। उनका बेटा, उनको तो नहीं देखे हम, पोते को देखे, और लंबे चौड़े दिग्गज शरीर के थे। राम शब्द तिवारी जी बीमार हुए, लकवा लग गया, तो गुरुदेव जी की याद किए। गुरुदेव जी इलाहाबाद से गए उनसे केवल मिलने के लिए। जब गए तो बोल नहीं पाते थे, लकवा लग चुका था, असमर्थ थे। तो गुरुदेव जी को देख करके रो पड़े। तो लड़खड़ाते शब्दों में पूछे, गुरु जी मैं ठीक हो जाऊंगा? तो गुरु जी ने समझाया, देखे लक्षण कि अब इनका अंतिम है, ठीक होने वाला नहीं है। गुरु जी कहा ठीक होने की चिंता मत करो, अपने मन को भजन में लगाओ और अपने स्वरूप की याद करो। तो समझ न पाए, उनके बेटा पोता बताया, संत शरण नाम था, तो उन्होंने बताया कि अपने आप की चिंता करो, ये ठीक होने की चिंता ना करो। तो जैसे ऐसे सुने कि ठीक नहीं होऊंगा, फिर रो पड़े। भजन की चिंता नहीं है, बस फिर से ठीक हो जाऊं, फिर से मोह करूं, फिर से इन घर धन को जोड़ूं, फिर इन्हीं में डूबूं, इसकी चिंता है। बीमार हो गए, लाखों रुपया लगा करके इलाज किया गया, ठीक हो गए, और ठीक हो गए, बूढ़े हैं तो कितने दिन ठीक रहेंगे? 1 महीना, 2 महीने, 4 महीना, 4-6 साल। और इतना ठीक हो करके लाखों लाखों रुपए लगा करके स्वास्थ्य मिला, तो कर क्या रहे हैं? फिर वही मोह, फिर वही लोभ लालच, फिर वही क्रोध, फिर वही झगड़ा, मोह, विवाद, मानसिक विकार। यही लाखों रुपए लगा लगा करके तुम यही मनोविकारों को उठाने धरने के लिए फिर जीवित हो क्या? पूरी जिंदगी ही तो ऐसे बीत रही है। तो एक दिन मर गए और वहीं बगीचे में ले जा करके उनको जला दिया गया। और करीब करीब 1-2 महीने के बाद गुरुदेव जी को फिर से जाना हुआ। तो गुरुदेव जी ने उनके पोते से पूछा, बगीचे तरफ गए थे शाम को घूमने, हम भी थे उस समय। तो गुरुदेव जी ने पूछा कि कहाँ पर अपने बाबा को जलाए हो? कहें साहब यहीं बगीचा में कहीं जलाए हैं, याद नहीं है। जगह भी खत्म, कुछ नहीं रह गया। और जब तक थे मेरा मेरा मेरा, वही कुछ लोगों को दीक्षा दिलाने के लिए आए थे इलाहाबाद में। तो गुरुदेव जी ने दीक्षा दे दिया और फिर और सब लोगों को, करीब 10-15 लोग आए थे, तो सब लोगों कहा तुम लोग ठीक है, जाना चाहते हो जाओ। और उन तिवारी जी से कहे कि तिवारी जी तुम रुको 2-4 दिन यहाँ संतों में रह करके कुछ थोड़ा साधन भजन में मन लगाओ। तो ऐसे देखने लगे। तो गुरुदेव जी ने उनके चेहरे को पढ़ा
तो उनके भाव यही था कि साहब ऐसा क्यों कहते हैं, हमारे पास खेती है, घर है, धन है, बाल बच्चे हैं, ट्रैक्टर है और इतना कारोबार है, क्या हमारे कोई कमी है, हम यहाँ बैठ करके खाएं? गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये उनके कहने का भाव था। अरे भाई, तुम्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा है ऐसी बात थोड़े है, लेकिन जिसको खा करके सुखी रह सको वो नहीं मिल रहा है और वो गुरुजी खिलाना चाहते हैं और तुम्हें उसकी अकल ही नहीं है कि मुझे क्या जरूरत है। यही तो, बच्चे को नहीं पता होता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, माँ को पता होता है और वो जानते हुए खिलाती है, लेकिन फिर भी वो बच्चा मुकरता है और खिलाने वाले को ही लात मार के, मुक्का मार के इधर उधर भागता है। ऐसे ही यहाँ मोही जड़ जीवों की दशा है। ऐसे करुणाशील ज्ञानवान संतों साधकों के प्रति भी वे दुर्भाव रखते हैं और उनके प्रति मन में ओछापन रखते हैं कि ऐसा हमें क्यों कहते हैं। बहुत भीड़ भी छट जाएगी, टूट जाएगा नाता, जीव पथिक आया इकला ही और अकेला जाता। ये पथिक है जीव, अकेला आया है और अकेला जाएगा। ना भीड़ को लेके आए हो, ना भीड़ साथ में जाएगी, बस बीच में मिल गई है भीड़। ये भीड़ कितने दिन रहेगी? जैसे कोई व्यक्ति घर से चले और रास्ते में बहुत भीड़ मिलती है, बाजार में भी मिलती है, और फिर लौट के घर आता है तो फिर अकेले। अब विश्राम उसको घर में मिलता है कि भीड़ में मिलता है? ना रास्ते में विश्राम, ना बाजार में विश्राम, ना मिले हुए लोगों में सुकून मिला। अपने घर में रहा तो विश्राम, अपने घर में आ गया तो विश्राम। इस बात को भी हम समझें, अपने स्वरूप में ही परम विश्राम है। ये दुनिया की भीड़, प्राणी पदार्थों की, रिश्ते नातों की, मोह माया की, इसको बहुत बढ़ाने की चेष्टा ना करो। अब है, शरीर ही एक भीड़ है, मन एक भीड़ है, तो इसका सदुपयोग करो, लेकिन इसमें रस ना लो। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो, गढ़ते झूठे नाते। ये मुट्ठी बांध के आता है। ये जीव का स्वाभाविक, जब व्यक्ति जन्मता है, बच्चे का जन्म होता है तो मुट्ठी बंधी होती है। अब 9 महीने माँ के गर्भ में बंद मुट्ठी होने के कारण अनेक प्रकार की इसमें लकीरें बन जाती हैं, रेखाएं बन जाती है। अब उसी को ज्योतिषी कहता है कि नहीं, ये तुम्हारे भाग्य की रेखा है। कुछ नहीं रेखा ओखा है। ये रेखा के चक्कर में मत पड़ो, किसी को मत दिखाओ। कोई नहीं तुम्हारी रेखा को देख करके तुम्हारे जीवन के बारे में बता सकता है कि सुखी रहोगे कि दुखी रहोगे, ज्ञानी हो जाओगे कि मोही बन जाओगे। वो करने से होगा। धनी होगे कि गरीब होगे, वो परिश्रम पुरुषार्थ से होगा। मन में तुम्हारे शांति रहेगी कि अशांति रहेगी, कोई बता सकता है भला? पाणिनि हमारे देश में या हिंदी जगत में, संस्कृत में जितना भी व्याकरण है, पाणिनि के व्याकरण के अनुसार सब कुछ पढ़ाया जाता है और जाना जाता है। पाणिनि जब बच्चा था तो एक ज्योतिषी आया, उसकी माँ ने कहा कि मेरे बेटे का हाथ देख लो, ये बेटा पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, इसका भविष्य कैसा होगा। तो ज्योतिषी ने हाथ देख करके कहा कि अरे ये तो महामूर्ख है, ये तो कुछ नहीं पढ़ पाएगा। तो पाणिनि को बड़ा गुस्सा लगा, ये कैसे कह रहा है मैं महामूर्ख हूं? और कहा कि कौन सी रेखा है जो मेरे जीवन में विद्या है कि नहीं है बताती है? कहा ये रेखा देखो, ये रेखा कहती है कि तुम्हारे भाग्य में विद्या है ही नहीं है। उठाया चाकू, मारा हाथ में, फाड़ दिया रेखा को और कहता है देखता हूं कि मैं नहीं पढ़ पाता हूं, और पढ़ाओ। आज पूरी दुनिया में संस्कृत का जो व्याकरण है वो पाणिनि के व्याकरण के अनुसार पढ़ाया जाता है। ज्योतिषी की बात झूठी हो गई कि नहीं? इसीलिए ये कभी भी रेखा पेखा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अभी हम एक जगह थे, एक आश्रम में, और एक साधु आए, आओ ऐसे थोड़ा हाथ वाथ भी देखते हैं, उनका हम लोगों के प्रति प्रेम भी है। तो हमसे कहने लगे, साहब हम सत्संग में बैठे थे, आपके हाथ पर हमारी दृष्टि अचानक पड़ी तो लगा कि आपके हम भाग्य में बहुत कुछ है, बहुत बड़ा मठ है आपके हाथ में, बहुत धन आपको मिलेगा। हम कही क्या आप बेकार की बात कहते रहते हैं, ये धन हमको मिलेगा, धन के लिए हम यहाँ पर ये सब करें? सब चुप रहिए, कुछ ना सुनाइए। ओ बड़ा प्रेम रखते हैं तो उनको हम कह भी दिए थोड़ा।
बेकार में लोग यही सब गढ़ते रहते हैं। तो जीव अकेला है और अकेला यहाँ आया है, अकेला जाएगा। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, अब महामूढ़ता मोहित मानव गढ़ते झूठे नाते। ये कैसी जीव के अज्ञान की, विषयासक्ति की जड़ता और महामूढ़ता है। ये रात दिन मोह में पड़ पड़ करके ये गढ़ता है केवल प्राणी पदार्थों का रिश्ता नाता। मेरा इतना घर, मेरी इतनी जमीन, मेरी इतनी प्रॉपर्टी, मेरे इतने रिश्ते नाते, मेरा इतना परिवार बड़ा है, मैं इतना बड़ा मालिक हूँ, मेरा इतना बड़ा जलवा है, और मैं इतने बड़े क्षेत्र का मालिक हूँ, मैं प्रधान हूँ, सरपंच हूँ, विधायक हूँ और मंत्री हूँ, मेरी इतनी बड़ी हुकूमत है। अरे हुकूमत पुकूमत कुछ नहीं है, एक दिन कहाँ तुम सड़के नष्ट हो जाओगे, कोई नाम लेने वाला नहीं है। सोच लो पहले वालों की, चंद्रगुप्त मौर्य आए, सम्राट अशोक आए और अनेक क्रूर लोग भी आए, नादिर शाह आया, सुमोलनी आया, औरंगजेब आया, चंगेज खा आया, हिटलर आया और सदगुरु कबीर आए, बुद्ध आए, महावीर आए, गांधी, जवाहर, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आए। इन सब का केवल अपने अपने कर्मों से आज संबंध है। बस जहाँ जो रहे होंगे अपने वर्तमान के कमाए हुए के आधार पर उनका सुख दुख रहा। और आज जो बाहर पाए थे सब छूट गया। जो गांधी जी का और नेहरू जी का जलवा था, जिधर चलते थे उनकी भीड़, लाखों की भीड़ उनके दर्शन करने के लिए उमड़ आती थी। उस समय का जो पिछड़ा हुआ भारत, कंगाल भारत था, उस जमाने में उनकी इतनी चारों तरफ शोहरत थी, इतना प्रचार था, प्रभाव था, न कोई मीडिया, न कोई सुविधा, न कोई माइक, न कोई यातायात, फिर भी जहाँ जाते थे लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। आज उनका कहाँ है? जब नेहरू जी का शांति वन में अंतिम संस्कार हुआ तो विदेश का एक पत्रकार आया और कहा जो दुनिया में जिसका प्रभाव था, एक महानेता था, आज एक मुट्ठी राख में बदल गया है। बस आज उनका क्या है? कुछ नहीं है, सब ऐसे ही समाप्त हो जाता है। इसलिए इन झूठे रिश्ते नाते के ताने बाने न गढ़ते रहो, अपने को पहचानो। मेरा है मेरा ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, मेरा मेरा एक महामूढ़ आदमी मोह में जकड़ा हुआ बस मेरा मेरा रटता है और एक दिन मिट्टी के नीचे पड़ा पड़ा सड़ जाता है। इस जगती तल में जो जन्मा है बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं यहाँ है। सोचो, विचार करके देखो, हम जिन चीजों में अपने मन को फंसाए हुए हैं, जकड़े हुए हैं, हम कब तक इस जकड़न को संभाल सकेंगे? कब तक इन तमाम रिश्ते नातों को अपना बनाए रख सकेंगे? कब तक अपने प्रेमियों को अपने पास बैठा रखेंगे? कब तक अपनी जवानी को अपने शरीर से जोड़ करके रखेंगे? जब बचपना नहीं रहा तो जवानी कैसे रहेगी? और जवानी नहीं रहेगी और फिर बुढ़ापा कैसे रहेगा? काहे को भयभीत रहे हो? कई लोग घबराते हैं, अरे साहब बुढ़ापा आ रहा है, न जाने क्या होगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा। क्या बेकार में चिंता कर रहे हो? कैसे कटेगा? जवानी कैसे कटी है? बचपना कैसे कटा है? आपको काटना पड़ा है क्या? कुछ औजार लेकर के, हंसिया खुरपा लेकर के और फावड़ा लेकर के काटना पड़ा था क्या? बिना किसी औजार के बचपना कट गया, जवानी कट गई ना, बुढ़ापा कट जाएगा। निश्चिंत रहिए, बहुत बढ़िया कटेगा। बस थोड़ा कुछ भजन भक्ति करो, मोह को छोड़ते चलो, ज्ञान में लगो, सत्संग से जुड़ो, संतों की बातों को ध्यान देते रहो। बस देखिए अपने आप कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। वही जैसे कि एक गांव में एक संत आए थे, तो सत्संग में आए, सब बैठे और बस बीच में ही उठ करके जाने लग गए 10 बजे। तो संत ने पूछा, भाई अभी रुको, काहे को? कहा महाराज थोड़ा ड्यूटी है, आज हम लोगों की बारी है। कहे कौन सी बारी है? कहा वो रात उलीचने की है। कहे रात उलीचने की, इसका मतलब? कहे महाराज आखिर रात उलीचेंगे नहीं तो सुबह कैसे होगा? तो हम लोग गांव में बारी बारी से सबकी ड्यूटी लगा रखे हैं कि 15 लोग इतने दिन, 15 लोग इतने दिन, 15 लोग इतने दिन, तो 1 महीना तक सब 15-15 मिल करके उलीचते हैं रात को, और ऐसा 12वां महीना चलता, तब तो सुबह होती है। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तुम उलीचते हो तब सुबह होता है?
तो गुरु जी ने कहा ऐसा करो, आज मत उलीचो, रहने दो। कहा अरे महाराज फिर रात ही रह जाएगी, दुनिया का उद्धार कैसे होगा? कहा कोई बात नहीं, हम देखेंगे, फिर प्रयास करेंगे हम। और नहीं उलीचने गए, सत्संग बैठे रह गए, अपने आप समय से सवेरा हो गया। तब कहा अरे बिना उलीचे ही सवेरा हो गया। तो ये गांव के अनपढ़ अशिक्षित जैसे लोग इस संसार में सब भरे हुए हैं, सोचते हैं हम ही संसार को चला रहे हैं, हम ही दुनिया को थामे हैं। वो चूहा जैसे, एक चूहा था, एक बैलगाड़ी चली जा रही थी, तो बैलगाड़ी के आगे आगे चूहा कूदते हुए चला जा रहा था। तो पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे गाड़ी आ रही, तो उसे लगा कि शायद मैं ही खींच रहा हूं बैलगाड़ी को। तो और अकड़ के चलने लगा कि वाह मैं बैलगाड़ी खींच रहा हूं। तो बहुत दूर तक चला गया, तो बड़ा एकदम अकड़ा हुआ, फूला फूला घूमे। तो सोचा कि जरा मैं पता लगाऊं कि मैं खींच रहा हूं कि अपने से गाड़ी चल रही। तो बगली कट गया और गाड़ी चली गई आगे। तब लगा कि अरे मैं तो बेकार है, मैं मार फूला फूला घूम रहा था। इससे यहाँ लगता है कि हम दुनिया को थामे हैं, घर चला रहे हैं, बाल बच्चों को चला रहे हैं। बूढ़े सोचते हैं हम ना रहेंगे तो दुनिया डूब जाएगी, और बच्चे सोचते हैं बाबा मरें तो हम जरा घर की जिम्मेदारी अपने ढंग से निभावें। तो कोई किसी का है नहीं। सोच लो कि कोई नहीं यहाँ पर है। सौ के पहले वाले देखो इस संसार, अपने गांव में पता लगा लो, अरे अपने नगर में पता लगा करके देख लो, शायद कोई 100 के पहले वाले होंगे। और 150 के अंदर वाले को पता लगाओ कि 150 तक के अथवा 150 के ऊपर के, मुझे लगता है कि शायद इस भारत में नहीं होंगे, कोई नहीं होगा। 150 तक कोई जाता भी नहीं है जल्दी। कभी कभी पूरा काल के से अब तक के इतिहास में कोई 1-2 लोगों का कुछ पता चलता है। शायद 150 के आसपास श्री कृष्ण जी महाराज के पिता श्री गए थे, और अभी अभी 15-20 साल पहले 139 साल तक हबीब मियाँ गए थे। राजस्थान जयपुर के पास के थे हबीब मियाँ, एक सज्जन थे, उनके 70 बच्चे थे। तो 139 साल जिए हैं, 70 बच्चे थे। कई पत्नियां थी। तो इस प्रकार से कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं। सदगुरु कबीर साहब 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन जिए हैं, और महाराज श्री कृष्ण 120 वर्ष की आयु थी। उनके बड़े भाई साहब बलराम जी 122-24 साल के थे, और उनके पिताजी तब तक जीवित थे। ये सब एक ही दिन मरे हैं, लगभग 1-2 दिन 4 दिन के अंतर में। क्योंकि जब द्वारिका में गृह कलह हुआ था, आपस में बहुत लोग लड़कट के मर गए थे, बच्चे परिवार नाती पोते। तो फिर श्री बलराम जी तो जाके समुद्र में कूद के मर गए, और श्री कृष्ण जी महाराज जंगल में गए, वहां व्याध द्वारा बाण मार दिए गए, और वासुदेव जी अपने प्रियजनों के, अपने पूरे परिवार के वियोग में छटपटा के मर गए। तो ये ऐसा उथल पुथल ऐसे महाप्रतापवान लोगों के घर परिवार में हुआ है। हमारे घर में तो नहीं हुआ है ऐसा, हम काहे को छटपटा रहे हैं। श्री राम जी के देख लो, श्री राम जी के परिवार में श्री लक्ष्मण जी तो जाकर के श्री राम के आदेश के अनुसार ही सरयू में कूद करके डूब के खत्म हो गए, और फिर राम श्री लक्ष्मण के वियोग को सह नहीं पाए, वो भी जाकर के सरयू में डूब गए, और फिर उनके वियोग को अयोध्या वासी ना सह पाए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सांस लेने वाला एक प्राणी नहीं रह गया, और सब राम के वियोग में सरयू में डूब के मर गए। अब सांस ना लेने वाला मतलब बैल, गाय, घोड़ा, गधा, मच्छर, मुनगा, कुत्ता, बिल्ली, ये सबे मर गए ऐसा थोड़े है। मतलब बहुत से नेमी प्रेमी भाई बंधु डूब गए होंगे, ऐसा अगर घटना हुई होगी, सच होगा तो। लेकिन जैसा लिखा मिलता है रामायण के अनुसार, ऐसा ऐसा संसार में महापुरुषों के प्रति समाज में होता रहा। हम 1-2 के मरने पर काहे को रो रहे हैं? तो 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहां है। छोड़ो झूठी तन की आशा, धन की आशा छोड़ो। ये क्या झूठे शरीर को लेकर के, ये 4 दिन का जीवन है, और यहाँ 2 रोटी 1 कपड़ा की जरूरत है, लेकिन इसी को लेकर के मार सिर पटक रहे हैं। क्या होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। केवल मूढ़ता है हमारे मन की, बस
जो जितना अपने मन को मूर्छा में, मोह में, आसक्ति में, राग में, अज्ञान में डुबा के रखेगा, उतने उनको सिर धुनि धुनि पछताए। सो कृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। जो भक्ति भजन का काम नहीं करेगा, आत्म कल्याण का काम नहीं करेगा, वो सिर पटक पटक के मरेगा ही, और वो आत्महत्यारे की दशा को पाएगा ही। क्योंकि इतना बढ़िया जीवन पाए, आत्म उद्धार ना किए, और केवल राग द्वेष, धन दौलत, मेरा तेरा, बेटा बेटी, परिवार, शरीर, जवानी, इंद्रियों के भोग में पड़े रहे तो आत्महत्या तो करते रहे। केवल फांसी लगा लेना ही आत्महत्या नहीं है, आत्म उद्धार ना करना भी आत्महत्या ही है। अहंकार की दुर्धर बेड़ी, अहंकार की दुर्धर बेड़ी को विवेक से तोड़ो। ये दुर्धर, जो महाविकट, जो आसानी से ना काटा जा सके, मजबूत, कठिन और इतनी प्रबल हो कि सहज इससे पार ना पाया जा सके, उसे दुर्धर कहते हैं। तो ये अहंकार की बेड़ी, मैं मेरापन की, इसको विवेक से काटो, आज समय है। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़ के निर्मोही, भाग चले जा उस प्रदेश में जो असंग अद्रोही। ये मैं और मेरा के पिंजड़े से निकल करके हे साधक तू निर्मोह बन। तू निर्मोह है, वास्तव में यह जीव महानिर्मोही है। अगर मोह किया होता तो जो पहले वाले थे सबके पास बैठा रहता अथवा अपने पास बैठाए रहता ना, लेकिन अचानक कोई नहीं, सबको छोड़ के चल देता है कि नहीं निर्मोही। तो भाई जैसे जीव की दशा है कि चाहे जितना मोह तुम माने रहो, लेकिन एक दिन तुम ही चले दोगे अकेले, या तो वो लोग चल देंगे। तो जीव वस्तुतः उसका स्वरूप ही है फकीर। ये फकीर है, फकीर जैसे कहीं किसी जगह रमता नहीं है, ऐसे अनादिकाल से धर्मशाले संसार में यह फकीर बस यात्रा कर रहा है, जहाँ तहाँ केवल डेरा डाल के निवास कर लेता है। ये जीव कहाँ का है? ये बैगवा का है कि कौशाम्बी का है कि मंझनपुर का है कि इलाहाबाद का है कि जनकपुर का है कि विराटनगर का, काठमांडू का, अमेरिका का, कहाँ का है? न जाने कहाँ कहाँ, सब जगह जन्म ले चुका। पता नहीं कई बार हम लोग विराटनगर में रहे होंगे, जनकपुर में रहे होंगे, और श्री कृष्ण जी के साथ भी रहे होंगे, श्री राम के साथ भी रहे होंगे। सब जगह यह जीव कहाँ कहाँ नहीं रहा। इसलिए ये निर्मोही है, वस्तुतः कोई नहीं इसका है। इसलिए आज भी ऐसा माने। भाग चले जा उस प्रदेश में जो असंग अद्रोही, तुरंत लौटो, अपने मन को संसार से लौटाओ, उस प्रदेश में चलो जहाँ पर अपनी दशा है, अपनी रहनी है, अपनी असंगता है, और जहाँ दुख नहीं है। जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं। अंतिम में विचार करके देखो, सदगुरु अभिलाष देव जी कहते हैं कि हे साधक, जीव केवल जीव ही तुम्हारा है और तुम ही केवल उसके हो। मतलब जीव का जीव ही है। जीव का नात न काहू से जानो, मात पिता से नाता नाही, नाही बंधु तुम्हारो। और गांव घर बस्ती से नाता नहीं है, देश से नाता नहीं है, धन से, जवानी से, नाम से नाता नहीं है। तब पूछने वाला पूछता है, क्या साहब किसी से नाता ही नहीं? तो कहते नहीं, नाता है। कहा किससे नाता है? कहा दुख छूटन से नाता तिहरो और न नात तिहारो। केवल दुख छूटने से नाता है। जिससे जहां से दुख छूटे, वो संत गुरु जहां से नाता तुम्हें दुख छूटते हुए लगता है, उसी से नाता ये जीव जोड़ लेता है। देखो, सुख लगा तो पत्नी से जोड़ लिया, पुत्र से जोड़ लिया, धन से, गांव से, और जिस गांव से, जिन लोगों से लगा कि दुख है, उसको फिर छोड़ देता है। तो कुल मिलाकर के दुख छूटने से नाता है। तो दुख कहाँ से छूटेगा? संत गुरुजनों की संगत से, उनके ज्ञान से, और अपने स्वरूप में ठहरने से, इस रहने में। इसलिए इसी रहने को पकड़ो, इसी संगति को पकड़ो, और ऐसे ही संतों और साधकों के पास जाओ, उन्हीं से अपना नाता जोड़ो। तो कोई तुम्हारा नहीं है, सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे हैं। जो सब तरफ से अपने मन को समेट करके अपने स्वरूप में लौट आए, वही चोखा। चोखा मतलब खरा, पवित्र, साफ, शुद्ध, निखालिस। निखालिस कहा जाता है, लेकिन शुद्ध शब्द है खालिस। प्योरिटी के लिए, शुद्धता के लिए लोग देहाती में निखालिस कह देते हैं, लेकिन नी अनावश्यक शब्द है। खालिस, खालिस माने ही शुद्ध होता है, एकदम प्योर। तो जो सब तरफ से अपने मन को समेटकर स्वरूप में लौट आए, वही चोखा है।
वही असंग है, वही अकेला है, वही पवित्र है। इसलिए इन बातों को समझे। बहुत मार्मिक पद रहा और इसको अनेक बार सुनते थे, संतों के द्वारा गाते थे। पूज्य श्री परीक्षा साहिब जी गाते थे, बड़ा अच्छा। तो जीव तुम्हारा तू केवल है, तो बहुत अच्छा इस पर लगा। आज कुछ बोलने का प्रयास किया, आप लोग बड़े प्रेम से सुने और आप सबके लिए सादर नमन करते हुए अपनी बातों के यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।